अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये खूबसूरत सी स्लीव्स के डिज़ाइन की डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग। इस डिज़ाइन को हम किस तरह से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स के अलावा ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं और दामन पर भी। चले इसके पैटर्न की कटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो हमने बुकरम ली है वो है 4x20.5 इंचज़ की। आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा जो है वो एक मार्क लगाएंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े से गैप पर हम निशान लगा लेंगे और फिर इन निशानों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हम निशान स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हम डिज़ाइन का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह से जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इसी तरह से आपने डिज़ाइन के लिए ये जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो हमने निशान लगाए थे निशानों को मिलाते हुए अब हमने जो है वो डिफरेंट साइज़ेस के 2 हार्ड पेपर लिए हैं। एक जो है वो 2x2 इंचज़ का है और दूसरे वाला जो है जो छोटे वाला है वो है 1x1 इंचज़ का। ठीक है, ये 2 हमने जो हार्ड पेपर लिए हैं स्क्वायर शेप में है। इस तरह से आपने ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर इसके किनारों के रखते हुए इस तरह से स्क्वायर शेप जो है वो रेडी कर लेनी है। और ये जो है स्क्वायर शेप इसी के अंदर ये जो छोटे वाले 1x1 इंचज़ की स्क्वायर शेप है उसको भी हम इस तरह से रखेंगे और इस पर जो है वो इसका हम ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इस डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं। अब ये देखें, ये जो छोटे वाला हमने स्क्वायर ड्रॉ किया है इसके साथ ही बड़े वाले स्क्वायर का कॉर्नर मिलाते हुए हम जो है वो एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से अब जो बड़े वाला है उसके कॉर्नर के साथ छोटे वाले को मिलाएंगे और छोटा वाला स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसके सारा जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो है वो आप इजीली इस डिज़ाइन के ड्राफ्ट की कटिंग कर सकते हैं और आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो आप किसी भी किस्म का आपने डिज़ाइन बनाना हो तो पहले आप उसके ड्राफ्ट को बाज़ार से पैसे जो है वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आप इजीली घर पर बना सकते हैं। ये देखें, सारा जो है वो हमने इसका पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले नीचे वाले इस तरह से ट्रायंगल्स की शेप ये हमारे पास बन जाएगी, इसको कटिंग करेंगे और फिर जो है वो हम इसकी दूसरी वाली साइड से कटिंग करेंगे और अंदर से ये जो बॉक्सेस हैं इसको कटिंग करेंगे। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह से हम जो है वो इसकी सारे की कटिंग कर लेंगे जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स के अलावा ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं और दामन पर भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आप इस डिज़ाइन को अगर आपके पास सिंपल दुपट्टा है तो आप उसको रेडी करना चाहते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ तो इस डिज़ाइन को आप जो है वो दुपट्टे पर भी बना सकते हैं और आपके पास खूबसूरत सा एक दुपट्टा जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत जो है वो ज़्यादा लगेगी दुपट्टे पर क्योंकि दुपट्टा बड़ा होता है तो उस पर, मगर आपके पास ये डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम इसके ड्राफ्ट की कटिंग कर लेंगे।
ये देखें इसके ड्राफ्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। शर्ट की जो उल्टी साइड होती है उसके ऊपर रखकर पहले इसको पेस्ट करेंगे और इसके ऊपर ही हम दूसरा जो है वो दो हमने ड्राफ्ट कट किए हैं, दोनों को थोड़े से गैप पर रखते हुए दूसरे ड्राफ्ट को भी शर्ट के ऊपर ही पेस्ट कर लेंगे, इस तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये देखें ये एक हमने ड्राफ्ट जो है वो पेस्ट कर लिया है। अब हम दूसरे ड्राफ्ट को इसी के ऊपर रखते हुए थोड़े से गैप पर पेस्ट कर लेंगे, अच्छी तरह से प्रेस लगाएंगे। ये देखें इसी तरह से हम दोनों को पेस्ट कर चुके हैं। अब हम इसमें से कपड़ा जो है वो कट करेंगे। पहले ये वाले ट्रायंगल्स की शेप कट करेंगे और फिर इसके अंदर से कट करेंगे और इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि जो फैब्रिक है वो इजीली हमारा टर्न हो सके। इस तरह से इसको कट करने का ये बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसमें जो है वो छोटी किसी कैंची वगैरह या क्लिपर से कट करें, क्योंकि इसका कपड़ा जो है वो अंदर से कट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस तरह से आप इजीली इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसी तरह से इसके सारे की कटिंग कर लेंगे और इस जगह से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और उसके अलावा ये जो अंदर वाला फैब्रिक है, ये जो स्क्वायर शेप है, उसमें से भी फैब्रिक को कट करेंगे और फैब्रिक को फोल्डिंग करने के लिए हम UHU का यूज़ करेंगे और इसमें इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने का मकसद ये है कि फैब्रिक जो है वो इजीली टर्न हो सके। ये देखिए हमने सारा फैब्रिक जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको रेडी कर लिया है। अब हम ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेंगे, इसमें हम डबल ऑर्गेन्जा का यूज़ करेंगे। सिंगल का भी कर सकते हैं, मगर डबल ऑर्गेन्जा का यूज़ करने का मकसद ये है कि आपका डिज़ाइन जो है वो जल्दी ख़राब ना हो। अब ये देखें इस तरह से ऑर्गेन्जा के ऊपर इस कपड़े को रखते हुए बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। आपने सिलाई जो है वो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। अगर आप सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर लगाएंगे तो आपके डिज़ाइन में जो है वो फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो जब आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर लग जाती है तो उसको टर्न करने में मुश्किल होती है। इस तरह से हम सारी सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसको इस डिज़ाइन को पलटा कर दूसरी साइड पर कर लेंगे और इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लेंगे।
देखिए हमने डिज़ाइन को जो है वो सीधा कर लिया है उल्टी साइड पर पलटा के ये डिज़ाइन। अब इसी के साथ हम दूसरे जो डिज़ाइन है उसको रखेंगे थोड़े से गैप पर। इस तरह से इसको जो है वो हम गम स्टिक लगाकर अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे ताकि सिलाई लगाते हुए जो कपड़ा है वो आगे पीछे ना हो, सिलाई जो है वो आसानी के साथ लग जाए और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम कट कर देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि आपका कपड़ा जो है वो एक ही जगह पर रुका रहेगा। और सिलाई जो है वो बिल्कुल आपने लास्ट पे लगानी है। सिलाई लगाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल लास्ट पे लगे, किनारे पे। जब भी आप किसी भी किस्म का कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो आपके डिज़ाइन की फिनिशिंग मैटर करती है। तो इसलिए जब भी आप डिज़ाइन बनाएं तो कोशिश किया करें कि उस डिज़ाइन में जो है वो फिनिशिंग लाएं और तभी वो डिज़ाइन जो है वो पहना हुआ भी खूबसूरत लगता है। इसी तरह से हम सारी सिलाई लगा लेंगे। अगर आप हमारी स्टिचिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि स्टिचिंग कितनी है और सारी डिटेल उसमें आपको मिल जाएगी। ये देखिए हमने सारी सिलाइयाँ लगाकर डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। अब हम ये वाली लेस लेंगे और इसमें से ये वाले फ्लावर्स को सेपरेट कर लेंगे क्लिपर की मदद से और इनको ये वाले जो स्क्वेयर्स हैं इनके अंदर लगाएंगे जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इनको लगाने के लिए आप गम स्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, UHU का यूज़ करके पहले इसको अच्छी तरह से चिपका लेंगे और फिर हम जो है वो सुई के साथ इनको पक्का कर लेंगे ताकि धुलने की वजह से ये जो है हमारे फ्लावर्स इससे उतरे ना। इस तरह से जो है वो हम सारे फ्लावर्स को अटैच कर लेंगे इन बॉक्सेस के अंदर रखते हुए जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। देखिए हमने सारे फ्लावर्स लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब
ये देखें, आप इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड्स की फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। आपके डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो आपके डिज़ाइन के अंदर फिनिशिंग है। अब इन कॉर्नर्स के अंदर जो है वो हम टसल्स बनाकर लगाएंगे। आपको बाज़ार से टसल्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर एक्स्ट्रा अगर इस तरह के मोती वगैरह पड़े हुए हैं तो उनका यूज़ करते हुए आप इजीली जो है वो टसल्स बना सकते हैं घर पे ही बना लेंगे। उसमें मैं ये डिफरेंट साइज़ेस के मेरे पास मोती हैं, इनका यूज़ करते हुए हम खूबसूरत से टसल्स बनाएंगे और अपने इस खूबसूरत से डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। ये देखें, ये है हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। कितना अच्छा और ख़ूबसूरत और नीट तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। आप इसकी फ़िनिशिंग देखें कितनी अच्छी आई है।